चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से इस संसार के लोगों को बताना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें कबीरदास जी? चलती हुई चक्की को देख करके कबीरदास रोने लगते हैं। देखते हैं जब चक्की को देखते हैं तो चक्की में जब गेहूं जाता है, डाला जाता है तो उसमें कुछ भी साबुत नहीं बचता है। उसमें जाने के बाद वो पीस ही देता है उस गेहूं को। कबीरदास इस चक्की के माध्यम से और गेहूं के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह धरती और आकाश रूपी चक्की के दो पार्ट हैं। इसके बीच में जो भी हैं, जो भी जीव हैं, चाहे कोई भी हो, इसके बीच में कोई बचता नहीं है। एक न एक दिन सबको इस धरा को छोड़कर जाना पड़ता है। कोई भी नहीं बचता है यहाँ पे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भगवान को तुम कहाँ खोजते हो, किस मंदिर में खोजते हो, किस मस्जिद में खोजते हो, तुम कहाँ कहाँ खोजते हो, लेकिन तुम्हें भगवान नहीं मिलते हैं। कबीरदास जी बता रहे हैं कि मृग कस्तूरी मृग उस सुगंध को पूरे बन भटकता रहता है, खोजने में खोजता रहता है, लेकिन उस सुगंध को कभी मृग खोज नहीं पाता है। क्यों नहीं खोज पाता है? इसका कारण है क्योंकि जिस कस्तूरी को वो बन खोज रहा है, भटक कर खोज रहा है, दूर दूर तक खोज रहा है, वो कस्तूरी, वो सुगंध कहीं और नहीं है, बल्कि उसी मृग के नाभि में वो कस्तूरी, वो सुगंध है। तो उसे बाहर कहाँ मिलेगा? बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता। इसी तरह से भगवान को तुम कहाँ खोजते हो? भगवान तो तेरे अंदर है। अपने मन को ही मंदिर बनाकर देखो, अपने मन में भगवान को बसा कर देखो, भगवान का ध्यान करके देखो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, आभास होगा। और आप अगर बाहर की दुनिया में मंदिर मस्जिद भटकते रहेंगे तो आप भगवान को कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। दुख में सुमिरन सब करे, अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर जब दुख आता है तभी भगवान को याद करते हैं, तभी भगवान का पूजा करते हैं, तभी भगवान याद आते हैं उनको। अगर मनुष्य सुखी रहता है
तब वो भगवान को याद ही नहीं करता है कि भगवान भी दुनिया में है कि नहीं है। लेकिन जब दुख उनके ऊपर आता है तब भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान को मनाने लगते हैं। लेकिन अगर सुख में ही भगवान का सुमिरन किया होता, अगर सुख में ही भगवान को याद किया होता तो जो आज दुख आया है, जो विपत्ति आई है, वो न आती, ये आता ही नहीं। लेकिन जब दुख पड़ता है तभी भगवान को याद करते हैं लोग। जात न पूछो साधु की, अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी इस दोहे में बताना चाहते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई साधु, कोई महात्मा आ जाए तो उसकी जात मत पूछिए। जात में क्या रखा है आपको देखना है, उसके अंदर ज्ञान कितना है। आपको ज्ञान से मतलब है, जात से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से अगर तलवार है तो उसकी म्यान यानी तलवार को रखने की जो खोल होती है, जिस कबर में तलवार रखी जाती है, उसको म्यान कहा जाता है। म्यान को नहीं देखना है कि म्यान कितनी अच्छी है, बल्कि आपको तलवार की धार को देखनी है, तलवार देखनी है कि तलवार कितनी अच्छी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आकर पुस्तक को पढ़ पढ़, ग्रंथ को पढ़ पढ़कर, पोथी को पढ़ पढ़कर बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हो पाया, कोई विद्वान नहीं हो सका। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का ढाई अक्षर जो जान लिया, यानी प्रेम के महत्व को जिसने जान लिया, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा विद्वान है।